हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोई तो है स्टोरीज़। कोई तो है स्टोरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सोनाली। आज फिर से लेके आए हूं एक सच्ची डरावनी रहस्यमयी घटनाएं। आप अगर डरना पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और आप अपनी फ्रेंड के साथ मेरा ये स्टोरीज शेयर कीजिए। शुरू करने से पहले, जैसे मैं पहली बार नहीं बार बार बोलती हूँ कि आपका उम्र अगर 18 साल से कम है तो प्लीज़ ये स्टोरीज़ ना देखें, ना सुने। और कोई तो स्टोरीज़ किसी भी तरह अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। तो शुरू करते हैं आज का घटना। तो ये घटना जिन्होंने भेजा है उनका नाम है राखी। राखी में रहते हैं हैदराबाद में, और उन्होंने इस तरह से उनका घटना लिखे है कि सोनाली जी, मेरा नाम राखी है, मैं हैदराबाद में रहते हुए हूँ। मैं एक बंगाली हूँ। मेरा पापा है पंजाबी और मेरा पापा हैदराबाद में काम करते हैं। उसी सिलसिले से मेरा जन्म हुआ है हैदराबाद में और यहाँ से मैं बड़ी हुई हूँ। छोटी उम्र में ही मुझे बहुत अच्छा लगता था डांस, और मेरा जो ख्वाब था वो है एक डांसर बनना। तो आज मैं एक डांसर हूँ। बहुत ही छोटा एक डांस ग्रुप है और मुझे कभी कभार मौका मिलता है बाहर डांस प्रोग्राम में जाने के लिए। लास्ट ईयर हम लोग कनाडा गए थे और वहाँ पर जो घटना घटी है मेरे लाइफ का सच्ची और भौतिक घटना में एक है, और एक घटना भी मेरे साथ घटा था जो मैं बाद में आपको शेयर करूँगी। तो ये मेरा 4-5 जन और मेरा मैनेजर को लेके हम लोग तैयार थे कनाडा जाने के लिए। मेरा डांस का जो प्रोग्राम था वो 11 सितंबर को था, और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 10 को वहाँ पर चले जाए, ताकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से हम लोग थोड़ा सा घुल मिल जाए, देख ले एक बार कहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, ये सब। मेरे जो मैनेजर है वो किसी भी तरह एक होटल बुक कर पाए, वहाँ का एक रूम ही बुक कर पाए थे। लेकिन हम लोग को जाना ही था बिकॉज 11 को हम लोग को प्रोग्राम था। हम लोग निकल गए। वहाँ पर जब पहुँचे तो ऑलमोस्ट शाम हो चुके थे। आई थिंक 6 या 6:10 ऐसे कुछ रहेगा। अपने जो लगेज है उसको ठीक से हम लोग गाड़ी में, वहाँ पर जो ऐसे रेंट का जो कार मिलते हैं वहाँ से उसको लेके हम लोग जब पहुँचे होटल, तब काफ़ी अंधेरा हो चुका था। और ये होटल जो था ये थोड़ा सा आउटकट्स में था, लेकिन मेरा जो प्रोग्राम था वहाँ से जो होटल है, होटल से शायद 20 या 30 मिनट्स ऐसे था। जब होटल में पहुँचे तो ऑलमोस्ट 8 o'clock हो चुका था। रिसेप्शन में हम लोग गए और बताया कि एक ही रूम हम लोग बुक किए थे, अगर हो सके तो और 2 रूम चाहिए। अच्छा हुआ कि उन लोग ने एग्री किए। मेरे ख्याल से शायद ये पहली बार होगा कि बाहर भी हम लोग को ऐसे रूम मिला, ये हम लोग सोच रहे थे। एनीवे, ये 10th फ्लोर तक ये होटल था। मेरे जो मैनेजर है वो 5th फ्लोर में बुक किए थे, और रिसेप्शन ने बताया कि देखिए 7th फ्लोर में हम लोग को 2 रूम है, अगर आप लोग को चाहिए तो बोलिए, हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग एग्री किए, ठीक है चलो, कम से कम हम लोग को रूम मिल गया है। 5th फ्लोर में मैनेजर था, हम लोग ऊपर चले गए 7th फ्लोर में। हम लोग अंदर गए। मैं तो मेरा सिंगल एक रूम था। मेरा 5 और से 7 जन जो मेरे साथ थे वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। मैं अंदर जाके थोड़ा सा फ्रेश होके डिनर के लिए जस्ट मैं वेट कर रही थी कि ताकि मेरा जो ग्रुप है आ जाए। तो हम लोग वेट कर रहे थे। रात में हम लोग क्या जल्दी हम लोग डिनर कर लिए थे। थोड़ा सा शाम होने के कारण उस दिन हम लोग जा नहीं पाए वो स्टेज देखने के लिए कि कहाँ पर प्रोग्राम होगा। तो हम लोग ने सोचा कि नेक्स्ट डे हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। तो डिनर करके हम लोग ऊपर आए, अपने अपने रूम में चले गए।
जस्ट मैं सो ही रही थी, मुझे पता नहीं मैं कितना देर तक सोई थी। सडनली मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया। मैं एकदम अचानक से कॉल आया तो तुरंत मैं उठ के मैंने फ़ोन पर गए, हेलो बोला। तो देखा कि मेरा ही जो बच्चे है अनुष्का करके है, उसने मुझे कॉल किए। तो मैंने बोला कितना बज रहा है कि तुम इतना लेट मुझे कॉल कर रहे हो। घड़ी की तरफ देखा तो ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे थे। तो अनुष्का ने मुझे बताया कि मैम, घर पर ये जो रूम है, इस रूम में कुछ तो है, हम लोग को बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा है, हम लोग सो नहीं पा रहे। तो मैंने बोला कि क्या डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है कि तुम लोग सो नहीं पा रहे हो। तो अनुष्का ने बताया कि मैम, हम लोग जब सो रहे हैं, अचानक से जो बाथरूम का जो टैप है वो ऑन हो जा रहा है और पानी गिरने लग रहा है। अचानक से शावर भी ऑन हो जा रहा है। तो मैंने बोला शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से शायद तुमने ठीक से उसको लॉक नहीं किया है, इसी वजह से शायद हो सकता है। तो अनुष्का ने बताया कि नहीं मैम, घर के अंदर कोई तो है जो चल फिर रहा है और उसका आवाज़ भी आ रहा है। हम लोग डर के मारे, हम लोग को नींद नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि इतने रात गए, ऐसे कौन हो सकता है जो घर के अंदर है, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि ठीक है, काम करो, लाइट ऑन करके सो जाओ और देखो फिर से आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो वो लोग ने मान लिए और शायद वो लोग ने लाइट भी ऑन कर चुके थे। और मैं जस्ट उसको कॉल को एंड करके बस मैं सोने ही वाली थी और सडनली फिर से कॉल आया। देखा कि फिर बिनी, उसने मुझे फ़ोन किया। बोले मैम, कुछ तो है मैम, हम लोग सो नहीं पा रहे, लाइट हम लोग ऑन किए हैं फिर भी सो नहीं पा रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि बेड को कोई खींच रहा है या बेड को कोई आवाज़ कर रहा है। और सडनली उसने कहा कि मैम, बाहर तो कोई है जो दरवाजे के ऊपर ऐसे आवाज़ कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा है। मैंने बोला कौन हो सकता है जो ऐसे हिम्मत दिखाते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम लोग चुपचाप घर पर रहो, मैं रिसेप्शन में कॉल करती हूँ। बोलो मैम, अब प्लीज़ कॉल कीजिए, हम लोग को बहुत डर लग रहा है, देखिए दरवाजे के ऊपर नॉक कर रहा है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। जस्ट उसका कॉल मैंने एंड नहीं किया, मैंने बोला कि जस्ट तुम कॉल को होल्ड करके रखो, मैं रिसेप्शन में कॉल करती हूँ। पता नहीं क्या हुआ, मैं रिसेप्शन में कॉल ही नहीं कर पा रही हूँ, वो लाइन नहीं जा रहा है। वहाँ का जो नंबर है, हर एक फ्लोर का एक करके नंबर है। जैसे मेरा जो 7th फ्लोर तक मेरा 701 है, तो मुझे 7th, उधर जो रिसेप्शन का है वो 7th मुझे दबाना था। मैं कंटिन्यूअसली 7 दबा रही थी, बट वो कॉल ही नहीं जा रहा है। मैं फिर से दौड़ के आई और मेरे मोबाइल को फिर से लिया हाथ में और बिनी को बोला कि बिनी, तुम उधर रुक ना, मैं देखती हूँ कि कौन है। मैं तो बाहर नहीं निकलूँगी, मैं जस्ट आई होल से देखूँगी। अच्छा हुआ कि मेरे जो डोर है उसके ऑपोजिट रूम ही मेरे जो ग्रुप का था। तो मैं ऐसे आई होल से मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि कौन है जो दरवाजे के ऊपर आके ऐसे नॉक कर रहा है। तो मैं जब आई होल से देख रही हूँ, मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बट मैं गौर से जब देख रही हूँ तो जब देखा कि एक कोई तो शैडो टाइप का, कुछ ह्यूमन का शैडो है जो इधर से उधर दौड़ से निकल गए। मैं सोच रही थी कि अगर कोई आदमी होगा, अगर कोई बदमाशी कर रहा होगा, ऐसे थोड़ी कर सकता है, उसका तो एक स्ट्रक्चर होगा, एक ह्यूमन है। लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। मैंने फिर से बिनी को कांटेक्ट किया। मैंने बोला कि बिनी, तुम होल्ड करके रखना, ऐसे तुम बंद मत करना मोबाइल को, मैं देख रही हूँ कि क्या है। और बिनी कंटिन्यूअसली बोल रही है, मैम प्लीज़ हेल्प,
बाहर तो कोई है जो आके दरवाज़ा जोर जोर से नॉक कर रहा है, और मैं इधर से देख रही हूँ कि कोई नहीं है, लेकिन इन लोगों का आवाज़ कैसे आ रहा है। तो फिर से मैं गई और फिर से मैं आई होल से देखने की कोशिश कर रही थी कि कौन है जो ऐसे दरवाज़ा नॉक कर रहा है। जितनी बार मैं आई होल से देखने की कोशिश कर रही थी, उतनी बार मुझे ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जस्ट मैं महसूस कर रही हूँ कि कोई तो जो ये इधर से उधर कर रहा है, आवाज़ उसका आ रहा है, लेकिन मुझे कोई ह्यूमन दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी धीरे धीरे डर लग रहा था। मैंने बोला कि बिनी, मैं कॉल होल्ड पे रखी हूँ, अब देखो आवाज़ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। 10 मिनट तक ऐसे चला। धीरे धीरे बिनी ने बोला कि नहीं मैम, और कोई नॉक नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, धीरे धीरे सो जाओ, सोने की कोशिश करो, मैं इधर ही हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से मुझे कॉल करो। लेकिन घटना तो दूसरे घटने वाले थे। मैं आके बेड पर सोई। मुझे ऐसे नींद तो आ रही थे, जस्ट आँख मेरा बंद हुआ थोड़ी देर के लिए। सडनली मेरे रूम से भी शावर गिरने लगे, बाथरूम से पानी की आवाज़ आने लगे। ऐसे लग रहा था कोई आके बाथरूम का जो नल है उसको खोल दिया है और वो पानी बह रहा है। मैं एकदम दराम से करके उठी थी और तुरंत मैंने मेरा जो घर का जो लाइट है उसको ऑन किया। जब भी मैं लाइट ऑन की, तुरंत जो आवाज़ था वो बंद हो गया। बंद तो हो गया। मैं किसी भी तरह जो बेड है, बेड के ऊपर आके बैठी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मेरे जो बेड के जो पीछे की तरफ है वहाँ पर कोई आके बैठा। सडनली मुझे ऐसे लगा कि कोई तो चल फिर रहा है और मेरे पीठ पीछे। मैंने हिम्मत करके तुरंत मेरा सर पीछे की तरफ किया, देखा कि कोई नहीं है। ऐसे कितना देर तक मैं बैठी हूँ मुझे पता नहीं। अचानक से मेरे दरवाजे के ऊपर जोर जोर से कोई नॉक कर रहा है। दीदी दरवाज़ा खोलो, दीदी दरवाज़ा खोलो। मेरा सडनली शायद मेरा होश आ गया था, मुझे पता नहीं मैं किधर थी। सडनली होश आया और दौड़ से मैं जाके मेरा दरवाज़ा खोली और सारे के सारे जो मेरा स्टूडेंट है वो अंदर दौड़ के भाग के आ गए और मैं तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। और मुझे बोला कि दीदी मुझे बहुत डर लग रहा था, घर के अंदर मैं सो नहीं पा रही थी। हम लोग दरवाज़ा के आके कोई नॉक कर रहे थे और हम लोग हिम्मत करके किसी भी तरह दरवाज़ा खोल के बाहर आए तो देखा कोई नहीं है, और हम लोग ने आके आपके दरवाजे के ऊपर नॉक करने लगा। तो पूरे रात हम लोग वही छोटे बेड में 5-6 जन जो स्टूडेंट उसके साथ में चुपचाप बैठी रही। पूरे रात भर तक सो नहीं पाई। तब जब दिन के उजाला हुआ, हम लोग रिसेप्शन में कॉल किए तो देखा कि वही नंबर, सेम नंबर रिसेप्शन में जा रहे हैं। हम लोग ने बोला कि जो मैनेजर है, होटल का जो मैनेजर है, उनके साथ हम लोग बात करना चाहते हैं। सोनाली जी, मैं आपके साथ और एक शेयर करने वाली हूँ। उसी टाइम, जो टाइम पे हम लोग ये फेस कर रहे थे, किसी भी तरह हम लोग के दिमाग में ये नहीं आया कि मेरा जो मैनेजर है उनको मुझे कॉल करना है ताकि वो मुझे मदद कर सके। शायद डर के मारे ऐसा ही होता है कि जो ज़रूरी चीज़ है करना चाहिए उस समय, वो हम लोग कर नहीं पाते हैं। एनीवे, मैं मेरे मैनेजर को कॉल किए और उसको मैंने मेरे रूम में आने के लिए रिक्वेस्ट की कि आप आ जाइए प्लीज़। मैनेजर आए, उनको साथ में सब शेयर किए कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करते हैं। मैंने होटल के जो मैनेजर है उससे, वो नीचे गए। हम लोग तब तक फ्रेश हो गए किसी भी तरह, क्योंकि हम लोगों को वो
जहाँ पर वो शो होने वाले थे वहाँ पर जाना था। हम लोग को देखना था कि कैसा है, माहौल कैसा है, क्योंकि इवनिंग में प्रोग्राम था। मैनेजर तो बात करने के लिए नीचे चले गए और हम लोग रेडी होके नीचे आए। देखा कि मैनेजर के साथ होटल के मैनेजर बहुत गुस्सा कर रहे थे, एक दूसरे से बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हुए मुझे दिखाई दिया। शायद मेरे मैनेजर बहुत गुस्से होके उनके साथ बात कर रहे थे उस समय। तो वो लोग ने एग्री की कि ठीक है, एक काम करते हैं, 5th फ्लोर में जब आपका मैनेजर है उसके साइड में और 2 रूम है जो आप लोग के लिए हम लोग रख देते हैं आज के लिए, आज की रात के लिए। वैसे हुआ, हम लोग किसी भी तरह मेरा जो सामान है वो सारे सामान हम लोग समेटे और 5th फ्लोर में आ गए थे, क्योंकि इवनिंग शो था और 2-3 घंटे ऐसे था मुझे रुकना था शो के बाद भी, क्योंकि हम लोग का जो फ्लाइट था वो रात के 3 बजे था। तो हम लोग ने उस दिन, हम लोग को पता था कि कैसे हम लोग वो मैनेज कर पाए और कैसे हम लोग उधर परफॉर्मेंस कर पाए। एक जो खुशी की बात है वो है कि हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरह वो प्रोग्राम कर पाए और सक्सेसफुल भी हुआ। बहुत क्लैप हो रहा था पूरा स्टेज के अंदर, हम लोग बहुत खुश हुए और थैंक गॉड 5th फ्लोर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग स्टेज शो करके होटल में आए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किए, रात का डिनर कंप्लीट किए और इंडिया की तरफ रवाना दिए। ये तो था मेरा सच्ची घटना। सोनाली जी, आपको अगर पसंद है तो प्लीज़ आप आपके कोई तो स्टोरीज में इसको प्लीज़ सुनाइए। और मेरे पास और भी एक कहानी है, अगर ये पसंद आए आपको तो मैं फिर से आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच राखी जी, आप आपके जीवन में जो सच्ची भौतिक घटना घटी है वो मेरे साथ शेयर करने के लिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसे सच्ची भौतिक घटना घटती है और किसी और के जीवन में घटा है, शायद आप लोग ने सुना है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं कोई तो है .stories@gmail.com में। यहाँ पर मैं सच्ची भौतिक घटना जो डरावनी होता है, रहस्यमय होता है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।